कृष्ण जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति। मुसलमानों को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश में मंदिर मस्जिद विवाद के कई मामले हैं जो अभी कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनकी अलग अलग सुनवाई होती है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों केसों की एक साथ सुनवाई करने की बात कही थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान सेम रुख अपनाया है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा कि मामले से जुड़े सभी मुकदमों आवेदनों की एक साथ सुनवाई से फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सुनवाई करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को फायदा होगा। वक्त के साथ ही कई अन्य कार्रवाइयों से बचा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके साथ ही कोर्ट ने कहा, अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको इसे बाद में उठाने की अनुमति देते हैं। सीजेआई ने कहा है कि इससे जटिलता से बचा जा सकेगा। सीजेआई ने आगे कहा, आदेश में दर्ज किया अगर इसे एकीकृत किया जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी इसके बारे में सोचें। हम इसे स्थगित कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एकीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अप्रैल 2025 को फिर से सूचीबद्ध करें। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से इस मामले में 3 याचिकाएं दी गई हैं। कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना गया था। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट ने अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है जिसके तहत इस विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमे को एक साथ जोड़कर सुनवाई का फैसला लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई है, उससे मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। याचिका में हिंदू पक्ष ने मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृति होने का दावा करते हुए सर्वे की मांग की थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में कुल 18 मामले हैं, जिनमें अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद को हटाने और मस्जिद वाली जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि अगर नगर निगम में मुस्लिम पक्ष का नाम दर्ज नहीं है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम है। 350 साल पुराना है ईदगाह मामला। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है और इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मस्थान को तोड़ने का आदेश दिया था और जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतावली यात्री निकोलस मनुची ने अपने आर्टिकल में इसका जिक्र किया है कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्मस्थान को नष्ट कर दिया गया था। मराठों ने वापस ली जमीन। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ से चली गई। करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा हुआ था। फिर 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ। जंग में मराठों की जीत हुई और मराठों ने मंदिर बनवाया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था और इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को बड़ा नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने नीलाम कर दी थी जमीन। फिर 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया। हालांकि काशी के राजा मंदिर नहीं बनवा सके, ये जमीन खाली पड़ी रही। अब मुसलमानों ने दावा किया कि जमीन उनकी है। 1951 में बना श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट। मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने 1944 में ये जमीन खरीद ली। जमीन का सौदा राजा पट्टीमल के वारिसों के साथ हुआ था और इस दौरान देश आजाद हुआ। 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना, जिसके बाद ये जमीन ट्रस्ट को दे दी गई। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू किया।
जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम से नई संस्था बनी। इसी संस्था ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया, जिसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। हालांकि इस संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वो इस समझौते को नहीं मानता। हिंदू पक्ष के दावे का क्या है आधार? हिंदू पक्ष ने 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति को फौरन अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करना चाहिए। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को यह जमीन जल्द से जल्द सौंपे जाने की अपील की गई। इसके अलावा कृष्ण भूमि से जुड़ी 13.37 एकड़ के परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग भी की गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद की दीवारों पर जो कलश बना है वो हिंदू शैली का है। मस्जिद के पिलर के टॉप पर कमल बना है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है। ईदगाह मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड का क्या है दावा? इधर प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव देव में 13.37 एकड़ जमीन के अंतर्गत नहीं आती है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं का ये दावा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है बिल्कुल निराधार है। इसमें दस्तावेजी सबूतों का अभाव है। मस्जिद को हटाने की हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देता है। कितना अहम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? असल में इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे का आदेश देना एक तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, जबकि एक्ट में यह प्रावधान है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए और कोर्ट की तरफ से सिर्फ सर्वे का आदेश दिया गया। लेकिन सर्वे का आखिरी पॉइंट क्या है? सर्वे से क्या हल निकल रहा है? इसको ऐसे समझिए कि अगर वहां पर मंदिर था और सर्वे में अगर निकल कर भी आता है तो भी स्पेशल वर्शिप एक्ट के हिसाब से ही होगा। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? 1991 का पूजा अधिनियम 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात कहता है। वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल हो, उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अयोध्या फैसले के दौरान भी 5 जजों ने एक स्वर में यही कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में किसी धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर कोर्ट में केस लंबित है तो उसे रोक दिया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 3 के मुताबिक किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 4(1) के मुताबिक विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों का चरित्र बरकरार रखा जाएगा। वहीं धारा 4(2) कहती है कि इस तरह के विवादों से जुड़े केसों को खत्म करने की बात कहती है। ये पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली उस वक्त की कांग्रेस सरकार के वक्त आया था। तब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया था। और इसी दौरान संसद में एक बिल पेश किया गया और उस वक्त के गृह मंत्री एस.बी. चौहान ने कहा था, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को लागू करना जरूरी है। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार ने ही ये बिल पेश किया था और ये एक्ट लाया गया था। क्या कहता है इतिहास? इसको सिलसिलेवार तरीके से ऐसे समझिए। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर था प्राचीन केशवनाथ मंदिर। 1669 और 70 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। फिर मंदिर की जगह शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई और 1770 में गोवर्धन में मराठों से जंग में मुगलों की हार हो गई और इस हार के बाद, जीत के बाद मराठों ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया। 1937 में हाईकोर्ट से 13.37 एकड़ जमीन कृष्णदास को आवंटित की गई। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यहां पर भूमि का अधिग्रहण किया और 12 अक्टूबर 1968 को जन्मभूमि ईदगाह ट्रस्ट में समझौता हुआ। विवादित जमीन पर मंदिर मस्जिद दोनों पर सहमति बनी और 1964 में जन्मभूमि पर कब्जे के लिए केस दायर किया गया। 1968 में संस्था का मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता हुआ और 1967 मुस्लिम पक्ष को 2.37 एकड़ जमीन मिली।
मस्जिद मैनेजमेंट का यहाँ पर अधिकार मिला और 2020 में हिंदू पक्ष फिर कोर्ट पहुंचा और 1968 के समझौते को रद्द करने की मांग की गई। यानी जो 1968 में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जो समझौता हुआ था 2.37 एकड़ जमीन को लेकर, 2020 में हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा और 1968 का समझौता रद्द करने की मांग की। हिंदू पक्ष की मांग है कि 13.37 एकड़ जो जमीन है उस पर उन्हें कब्जा मिलना चाहिए। दिसंबर 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे हुआ। यहाँ पर जो सर्वे का आदेश दिया गया उसके बाद विवाद और ज्यादा गहराया। सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को उस वक्त झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वे पर रोक से इनकार उसने कर दिया। फिलहाल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत भी किया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर नाखुश दिखा। जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मदनी ने सर्वे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्वे तो बाबरी और दूसरी मस्जिदों का भी हुआ था, जिसमें साबित हुआ था कि वहां पर मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष से जुड़े दूसरे लोगों के बयानों का भी लबोलुआब यही निकला कि करीब करीब ऐसा ही हुआ। सवाल यह भी है कि क्या सर्वे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद खत्म हो जाएगा या फिर इस विवाद की पटकथा अभी और ज्यादा लंबी होने वाली है। फिलहाल तो जो हालात और जो समीकरण बने हुए हैं, जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो तो यही कहती हैं कि ये विवाद अभी और ज्यादा लंबा चलने वाला है। अब देखना ये होगा कि अप्रैल में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है और मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी क्या क्या दलीलें पेश करते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।